प्यारे बच्चों, आप सभी का महेंद्र कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की सेकंड शिफ्ट में हुए पेपर में जीएस की चर्चा करते हैं। जीएस में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं, क्वेश्चन सही हैं। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित होने के कारण 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणराज्य घोषित हुआ था, इसलिए गणतंत्र बनाया जाता है। और 15 अगस्त के बारे में हम लोगों को पता है कि इस दिन आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है दही में पाया जाता है, दूध में, और बाद में दूध से दही बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या पुरस्कार है। ये लिखा हुआ है 116 नंबर क्वेश्चन। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अगर हम क्रम की बात करें तो दूसरा है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। यानी कि सबसे पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। और अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए ये भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 यानी कि 1993 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1930। ये साइबर ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम पर अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती तो 1930 डायल करके शिकायत दर्ज होती है। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला बसंत समय का त्यौहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो 10 की जनगणना है यानी कि जनगणना जो करवाता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर में जनगणना होती है। और एक प्रश्न ये बन जाता है जनसंख्या जनगणना से कि जनगणना में महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। तो 1921 को महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है। तो ग्रुप ऑफ 20 G20 का पूर्ण रूप है, जिसके हम लोगों को पता है कि भारत ने हाल ही में इसकी अध्यक्षता की है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन जो कायाकल्प है ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो हम सभी को पता है कि टोक्यो ये जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया है और अमेरिका का सबसे बड़ा कैनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये केलकर टास्क फोर्स या केलकर समिति के द्वारा सबसे पहले ये विचार आया था और अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी भारत में लाई गई और इसको 1 जुलाई 2017 में यानी 2016 में इसको 2017 में इसको लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन कराने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये पाट मित्रों एप्लीकेशन जूट या पटसन के उत्पादन के लिए या उनके किसानों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। थंगका जो है ये सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो हम लोगों को पता है कि नर्मदा नदी ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर की एक खाड़ी पड़ती है, खंभात की खाड़ी, यहाँ पर ये गिरती है। अमरकंटक से निकल करके 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, रसिया से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ है, 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुई है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। और भारत स्वतंत्र भारत में पहली बार जो नोटबंदी हुई थी 1978 यानी कि 1978 में भारत में सबसे पहले स्वतंत्र भारत में नोटबंदी हुई थी। इससे पहले गुलाम भारत में 1946 में भी एक बार नोटबंदी हो चुकी है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर सी सही है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो जो प्रभावती गुप्त थी ये गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। तो इसका सही आंसर बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न इनके दरबार को सुशोभित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों को सजाया? तो ये काम जो है या बॉर्डर को डिजाइन करने वाला काम श्री नंदलाल बोस के द्वारा तैयार किया गया था। और अगर ये प्रश्न पूछता है कि भारत का संविधान किसकी हैंड राइटिंग में लिखा गया है, तो ये हम लोगों को पता है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की हैंड राइटिंग है जो उसके अंतर्गत लिखा गया है, जिन्होंने संविधान को पूर्ण रूप से हैंड राइटिंग में अपने लिखा है, हस्तलेखन इनका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश की तमिल कवि और दार्शनिक श्री वल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये कहाँ किया गया है? फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। और अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं हों, इसे क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर केवल पूंजीवादी हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, या समाजवादी हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। लेकिन भारत में दोनों का मिश्रण है, मिश्रित रूप है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये एक घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने इस पर भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलवाई थी, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी उस समय कांग्रेस के अनुसार कि 1000 लोग मारे गए, और जो उस समय अंग्रेज़ों ने एक रिपोर्ट दी थी उसके द्वारा 389 लोग मारे जाने की खबर आई थी। और ये नाइटहुड की उपाधि इनको या नाइट की उपाधि टैगोर जी को ये उपाधि जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी। और यहीं से एक प्रश्न और भी बनता है, इसके बाद में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसके द्वारा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। और कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए हैं उस समय इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध में, उस समय अंग्रेज़ों द्वारा इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक रहे हैं? तो सर जमशेदजी नूरवानजी जो टाटा हैं ये टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक रहे हैं। इसकी स्थापना इन्होंने 26 अगस्त 1907 को की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुँच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ये डिजी लॉकर का उद्देश्य है। इस तरीके सही ऑप्शन डी सही है, डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो प्रथम पूर्ण बालिका स्कूल का उद्घाटन जो है ये मथुरा में किया गया है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री बने श्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे। और अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और अगर यदि मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी 1963 यानी कि 1963 में पहली मुख्यमंत्री ये उत्तर प्रदेश की बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायात्यो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? जैसा कि पता ही है, यायातो ये थोड़ा नाम चीन से लगता हुआ मिल रहा है, इसलिए इससे अनुमान लगाया जा सकता है, स्पष्ट भी है कि ये जो है लद्दाख का जैव विविधता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं किए जाएंगे, नियुक्त करेगी? इसका आंसर सही है, सी आंसर, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या 160 है और अरुण भोसले इस समय इसके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ये मिशन शक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर के 9 हैं, इसमें तेलंगाना शामिल नहीं है। इन 8 राज्यों में हम जाने तो कह सकते हैं उत्तराखंड है, एक तो हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। इस तरीके से इसका सही आंसर तेलंगाना सही है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन समझ आए होंगे और आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।